हाय एवरीवन, आई एम आदित्य श्रीधर। वेलकम बैक टू द टॉप परसेंटाइल। आज का वीडियो बहुत सिंपल होने वाला है। आई एम जस्ट गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट डी-डे माइंडसेट एंड आई एम गोइंग टू हेल्प calm your nerves a little bit using tips that helped me when I had taken the CAT। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ शॉर्टकट्स, ट्रिक्स की बात नहीं करने वाले हैं बिकॉज आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल नर्वस। तो मैंने सोचा ये वीडियो बनाता हूँ टू सी इफ आई कैन हेल्प यू गाइज इन एनी वे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द पॉइंट। माइंडसेट की बात करते हैं। पहली चीज ये है कि नर्वसनेस इज नॉर्मल। आपने प्रिपरेशन किया है एंड ये एग्जाम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, दैट्स वाई यू आर नर्वस। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपना प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू trust the hours you put in, the concept you studied, the mocks you took, all the hours you've put in. Just trust all of that because abhi we cannot change anything, but what we can do is give our best performance based on our preparation. So that's what I want you to do. Third cheese, don't expect perfection. CAT rewards those people जो imperfect situations में when things are not going right परफॉर्म करते हैं, कंपोज रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। कैट रिवॉर्ड्स दोज पीपल। सो डोंट एक्सपेक्ट कि जैसा आपका मॉक्स फ्लॉलेसली जा रहे हो, डोंट एक्सपेक्ट कल भी ऐसा होगा। इट इज़ ओके इफ दैट डजंट हैपन, बट वॉट यू डू इन दैट सिचुएशन इज वॉट कैट इज लुकिंग फॉर। फोर्थ, कैट इज नॉट वन एग्जाम, इट इज 3 सेपरेट 40-minute एग्जाम्स। कोई भी सेक्शन का परफॉर्मेंस कैरी मत करना टू द नेक्स्ट if it's good or bad. अच्छा हुआ, बुरा हुआ, it doesn't matter. Next section you have to stay fresh. As they say, what happens in Vegas stays in Vegas. वैसे ही what happens in VARC stays in VARC. What happens in quant stays in quant. What happens in DLR stays in DLR. तो बिल्कुल भी carry forward नहीं करना है। Any mood that you have based on the previous section performance आ गया है। लास्ट चीज अबाउट माइंडसेट, इफ द पेपर इज टफ, इट्स टफ फॉर एवरीवन। तो डोंट वरी अगर पेपर टफ आएगा बिकॉज कैट में मार्क्स से ज़्यादा परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है। सो डोंट वरी। ब्रॉड टॉपिक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज आज आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं चालू करना है अभी। जस्ट डू अ लाइट रिविजन ऑफ द फॉर्मूलाज, चेक योर एडमिट कार्ड, स्लॉट टाइमिंग, फोटोग्राफ, वैलिड आईडी, आधार कार्ड और ड्राइवर्स लाइसेंस लेके जा सकते हो। एंड जस्ट प्लान कि आपको कब उठना है, पहुंचना है। रीच एट द रिपोर्टिंग टाइम मेंशन इन योर एडमिट कार्ड। प्लीज़ ट्राई टू स्लीप ऑन टाइम। इसके अलावा आपको क्या क्या नहीं करना है। डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड द सेंटर बिकॉज इधर दे विल बी टू पॉजिटिव एंड से इतना आ रहा था मॉक्स में, इतना आ रहा था, तो आप डीमोरलाइज हो सकते हो। एंड दे माइट बी टू नेगेटिव कि कुछ भी नहीं होने वाला है कैट में, मैं तो ऐसे ही आया हूँ। सो ईदर वे इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो डोंट टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल आउटसाइड द सेंटर। अगर आपका स्लॉट सेकेंड या थर्ड है तो डोंट वॉच द रिव्यू वीडियोज़ बिकॉज आपका उसे कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। बिकॉज स्लॉट 1 कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्लॉट 2, कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्लॉट 3। सो डोंट watch these videos would be my advice. And the last thing is don't change any strategy last minute by watching these videos or listening to anyone. जो आपने practice किया, what you're comfortable with, वही strategy रखना। Another issue that students have is exam के बीच में when things are not going right, थोड़े anxious हो जाते हैं, they blank out sometimes, होता है। Just close your eyes for 10 seconds. Tell yourself I got this. I have to just focus on one question at a time और फिर से lock in हो जाओ। Take a couple of deep breaths, have a sip of water. इससे आपका mind reset हो जाएगा and then get back to your section. ठीक है? Remember you are allowed to take 10 seconds if you are blanking out or you are getting overwhelmed. Give yourself 10 seconds. Reset your mind and then go for it again. My final message is कि आपने बहुत महीनों या सालों से मेहनत की है, आपने एफर्ट डाला है फॉर दिस एग्ज़ाम। तो कल जो भी होगा इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ जजमेंट ऑफ योर वर्थ। पीपल बिकम सक्सेसफुल इन देयर करियर्स विद एन MBA, विदाउट एन MBA। देयर आर मल्टीपल रूट्स टू गेट सक्सेसफुल। ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज ऑन दिस वन एग्जाम, ऐसा नहीं होता है। मेरा भी कैट का रिजल्ट वॉज नॉट एज एक्सपेक्टेड बट इट ऑल वर्कड आउट फॉर मी एंड इट विल वर्क आउट फॉर एवरीवन। बट
what you just have to do is give your best for those 120 minutes. That's all you have to do. जो भी आप अपना बेस्ट दे सकते हो इन द एग्जाम एंड बी प्राउड ऑफ डिसिप्लिन दैट यू हैव शोड ऑल द मॉक्स यू बिकॉज आपने एफर्ट डाला एंड फॉर दैट आई एम प्राउड ऑफ यू एंड नॉट बेस्ड ऑन आपका रिजल्ट कैसा है. आई एम प्राउड दैट आपने ना एफर्ट डाला है, आप ये वीडियो देख रहे हो विच मीन्स यू केयर, you are thinking about the exam, you want to do well in the exam. So I'm very proud of everyone who's watching this, and from all of us at the top percentile, all the very best. I know that you've got this.